Hello students, hello viewers, welcome to my YouTube channel and also welcome to the fifth part of the general mathematics, that is algebraic expression. So students, today we will discuss some basic concepts of algebraic expression. So first of all, what is algebraic expression? A combination of constant and variables connected by the signs of fundamental operations of addition, subtraction, multiplication and division is called algebraic expression. What does it mean? It means that ऐसे expressions जहाँ पे constant का use हो, variables का use हो, and when there is use of all mathematical operations like addition, subtraction, multiplication and division. So इन सब से मिलकर जो एक्सप्रेशन बनता है उसे हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं. ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं. तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है 7x² y + 3xy + 8. ठीक है, तो हम इस टॉपिक में जैसे वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, टर्म्स, फैक्टर्स, कोफिशिएंट, इन टर्म्स के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हैं वेरिएबल्स. नाउ व्हाट आर द वेरिएबल्स? किसी भी एक्सप्रेशन के बीच में जो भी हमें अल्फ़ाबेट दिखाई देते हैं, ठीक है, जैसे एक्स वाई, सो दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स. ठीक है, वेरिएबल्स मीन्स इनके जो वैल्यूज़ है वो चेंज होती रहती है. ठीक है, मीन्स दे डोंट हैव फिक्स वैल्यूज़, इनकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती है. देयर वैल्यूज़ चेंजेस, इनकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है. ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक्स की या वाई की कोई भी वैल्यू रखें तो ये वैल्यूज़ जो है वो चेंज होगी. ठीक है, सो व्हाट आर द वेरिएबल्स? ठीक है, जो अल्फ़ाबेट्स हमें दिखाई देते हैं लाइक एक्स वाई जेड या ए बी सी या कोई भी अल्फ़ाबेट जो होता है वो दीज आर द वेरिएबल्स. ठीक है, और इनकी जो वैल्यूज़ है वो चेंज होती है. ठीक है, दे डोंट हैव फिक्स वैल्यूज़, इनकी कोई भी फिक्स वैल्यूज़ नहीं होती. दे डोंट हैव फिक्स वैल्यूज़. ठीक है, नाउ व्हाट आर द कांस्टेंट्स? अब ये कांस्टेंट क्या है? ठीक है, कांस्टेंट मीन्स फिक्स. जैसे इस एक्सप्रेशन में ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट क्या है? ये जो 8 है, ये फिक्स ही रहेगा. ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी. जैसे कोई भी वैल्यूज़ ले लीजिए, जैसे 50 है, 100 है. ठीक है, दीज आर द कांस्टेंट टर्म्स. ठीक है, मीन्स इनकी वैल्यूज़ जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती. ठीक है, दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट्स. नाउ व्हाट आर द टर्म्स? अब टर्म्स क्या होती हैं? जैसे अगर कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन हमें दिया है, ठीक है, तो कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर जब ये ऑपरेशंस होते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, उनके अलावा जो भी कम्बिनेशन होता है, ठीक है, इन साइंस के अलावा जो भी कम्बिनेशन है हमारे पास वो क्या होती हैं? टर्म्स होती हैं. ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में हमारे पास 7x² y क्या है? एक टर्म है. 3xy क्या है? एक टर्म है. 8 क्या है? एक टर्म है. ठीक है, दीज आर कॉल्ड द टर्म्स. राइट, नाउ आगे, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स? अब फैक्टर्स क्या है? अब इसमें कोई भी एक्सप्रेशन मत दो. ठीक है, सिर्फ टर्म लो. जैसे 7x² y है, तो अब 7x² y के क्या फैक्टर्स होंगे? ठीक है, हम इसको समझेंगे. फैक्टर्स, जैसे टर्म है, इसमें टर्म लेनी है हमने. जैसे 7x² y है, तो अब इसमें देखिए 7 एक फैक्टर है, x फैक्टर है, x² है तो दैट मीन्स 2 बार, y एक फैक्टर है, तो दीज आर द फैक्टर्स. ठीक है, 7 फैक्टर, x फैक्टर, x अगेन फैक्टर y, तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस टर्म. ना अगली टर्म जैसे हमारे पास है 3xy. अब इस केस में, इस टर्म में 3 एक फैक्टर है, x एक फैक्टर है, गुणनखंड. ठीक है, y भी क्या है? एक फैक्टर है. ठीक है, जैसे 8 है तो 8 के फैक्टर जैसे 4 × 1 या जो भी है. ठीक है, 8 × 1 या 4 × 2 हम लिख सकते हैं. दीज आर द फैक्टर्स. ठीक है, नाउ तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दीज आर द फैक्टर्स. नाउ व्हाट आर द कोफिशिएंट? अब कोफिशिएंट्स क्या है? कोफिशिएंट्स जो है वो न्यूमेरिक फैक्टर होता है. ठीक है, न्यूमेरिक फैक्टर्स लाइक जो भी हमारे पास ये टर्म्स दी हैं, ठीक है, टर्म्स दी है, उसमें जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो उसका क्या होता है? वो कोफिशिएंट होता है.
ठीक है। जैसे हमारे पास टर्म है 7x² y, तो इस टर्म में हमारे पास कोफिशिएंट कितना है x² y का 7 कोफिशिएंट है। दूसरी टर्म है 3xy, तो इसमें कोफिशिएंट क्या है 3 है। मान लो हमारे पास कोई और टर्म दी है 5y² दी है, तो इसमें 5 क्या है कोफिशिएंट है किसका y² का। क्यों? क्योंकि y² क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मीन्स वेरिएबल्स हैं, इसकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, लेकिन 5 क्या है ये इसका कोफिशिएंट है, 7 कोफिशिएंट है, 3 कोफिशिएंट है। तो दीज आर द कोफिशिएंट्स, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ टर्म्स, व्हाट आर द लाइक्स एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है। टर्म्स आर ऑफ टू टाइप्स, लाइक्स एंड अनलाइक्स। अब हम देखेंगे कि लाइक टर्म्स किन्हें बोलते हैं और अनलाइक टर्म्स जो है वो किन्हें बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो मैं ले रही हूँ 3x/7xy, ठीक है। तो अब लाइक टर्म्स क्या होंगी, जिन टर्म्स में जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, जो वेरिएबल्स हैं वो बिल्कुल सेम हो, ठीक है, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे लाइक टर्म्स। जैसे यहाँ पे एक्स वाई है, दीज आर द लाइक टर्म्स। जैसे वन मोर एग्जांपल ले लेते हैं, 5xy² है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ -3xy², ठीक है। तो दीज आर द लाइक टर्म्स, इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इसके दोनों के सेम है, वेरिएबल्स कह लो xy², ठीक है। सो दीज आर द लाइक टर्म्स, मीन्स वेरिएबल्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है, तब हम उन्हें लाइक टर्म्स कहते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू जो मर्जी हो, जो इनका कोफिशिएंट है वो कुछ भी हो, ठीक है, बस हमने इनके जो वेरिएबल्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो देखने हैं, वो सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर वो सेम होंगे तो हम उन्हें लाइक टर्म्स बोलेंगे। अब नाउ व्हाट आर द अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स जैसे एग्जांपल ले रही हूँ मैं, 5xy है और यहाँ पे मान लो 7x है, ठीक है। अब देखिए इनके जो वेरिएबल्स हैं, यहाँ xy है, यहाँ पे x है, तो ये क्या है, दीज आर द अनलाइक टर्म्स, क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं है, अलग अलग हैं, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे अनलाइक टर्म्स। वन मोर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 10xy² है, दूसरी टर्म हम ले लेते हैं 8yx², ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y² है, यहाँ पे yx² है, तो दीज आर द अनलाइक टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, ठीक है, तो दीज आर द अनलाइक टर्म्स, ठीक है। वन मोर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 13xz और दूसरी टर्म है 5xy, तो इनमें हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वेरिएबल्स अलग अलग हैं, यहाँ xz है, यहाँ xy है, सो दीज आर द अनलाइक टर्म्स। तो स्टूडेंट्स जब हम इनकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है, जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शंस करते हैं, ठीक है, तब हमें पता चलता है कि हाँ इनको जो डिफ्रेंशिएट करना है वो क्यों ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं टर्म्स को एडिशन या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब हमारे पास लाइक टर्म्स होंगी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट है व्हाट आर द मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। अब मोनोमियल्स किसे बोलते हैं, द एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली वन टर्म, ठीक है, जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म होगी उसे हम मोनोमियल कहेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 7x, ठीक है, 7x क्या है एक टर्म है, तो ये क्या है मोनोमियल्स, मोनोमियल्स ओनली वन, ठीक है। जैसे 5 है कांस्टेंट टर्म है, लेकिन ये क्या है एक ही टर्म है, तो ये भी क्या है मोनोमियल। वन मोर एग्जांपल जैसे 100/, ठीक है, तो ये क्या है मोनोमियल्स, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोमियल्स, जहाँ पे सिर्फ एक टर्म हो, ठीक है, तो वो उस टर्म को हम बोलते हैं मोनोमियल्स, ठीक है। उसके बाद बाइनोमियल्स, बाई मीन्स 2, ठीक है, तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, द एक्सप्रेशन विच कंटेन 2 टर्म्स लाइक 3x + 5, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल, 2 टर्म्स आ रही हैं 1 2, ठीक है। वन मोर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5y² + 2y, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल, ठीक है, 2 टर्म्स हैं 1 2। वन मोर एग्जांपल 6z² + 3, तो ये टर्म भी क्या है बाइनोमियल, 1 टर्म सेकेंड टर्म, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में भी कितने टर्म्स आ रही हैं 2 टर्म्स, तो इसे हम क्या बोलेंगे बाइनोमियल, बाई मीन्स 2, ठीक है। तो जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होंगी हम उसे बाइनोमियल
बोलेंगे, ठीक है। नाउ ट्राइनोमियल, अब नाम से ही क्लियर है, ट्राई मीन्स 3, तो जिस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स आएंगी, द एक्सप्रेशन दैट कंटेन 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल, लाइक 5x प्लस 2y प्लस 9, ठीक है। तो अब इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, सो दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, 7xy स्क्वायर minus 3xy plus 4, so there are also 3 terms, 1 2 3, so this is trinomial। तो ये भी क्या है, एक ट्राइनोमियल, मीन्स 3 टर्म्स आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। और माइंडेड जो हमारे पास टर्म्स हैं उनके जो वेरिएबल्स हैं वो अलग होने चाहिए, क्योंकि अगर वेरिएबल सेम हो तो वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो वो भी हमने देखना है। उसके बाद पॉली मीन्स मैनी, ठीक है। तो जिस एक्सप्रेशन में 3 या 3 से ज़्यादा टर्म्स होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीनोमियल, ठीक है। जैसे 5xy स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3z प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 4, ठीक है। तो जिस एक्सप्रेशन में 3 से ज़्यादा टर्म्स हैं, 4 या 4 से ज़्यादा, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीनोमियल, ठीक है। तो वैसे तो सारे के सारे क्या हैं, पॉलीनोमियल्स ही हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हमने इन टर्म्स को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, मान लो 5xy एंड सेकंड है 8xy, ठीक है। तो अब सबसे पहले माइंडेड कोई भी टर्म एडिशन या सब्ट्रैक्ट तभी होंगे जब वहाँ पे लाइक टर्म्स होंगी, ठीक है। लाइक टर्म्स ही हमेशा ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं, तभी हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। अनलाइक टर्म्स कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होती हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि इनको हमने ऐड करना है, ठीक है, तो ये कैसे टर्म्स ऐड होंगी, 5xy प्लस 8, ये दो अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। प्लस का साइन लगाया हमने, तो अब हमने क्या लिखना है, ये जो इनका वेरिएबल है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और ये जो न्यूमेरिकल इनका कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। तो 8 5 13, सो दिस इज़ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने टर्म्स को ऐसे ऐड करना है, ठीक है। तो हम एक बार फिर से जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिए होंगे हम उनको तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे जब हमारे पास लाइक टर्म्स होंगी, ठीक है। अनलाइक टर्म्स को हम कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं, 3xy और सेकंड टर्म है 7x, ठीक है। तो हम इन टर्म्स को कभी भी ऐड नहीं कर सकते। जैसे 3xy हमें ऐड करने को बोला है, 3xy प्लस 7x, ठीक है। तो ये टर्म्स जो है वो एज इट इज़ ही लिखी जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका वेरिएबल अलग है, इसका वेरिएबल अलग है, ये xy है वेरिएबल और ये x है, ठीक है। तो ये टर्म्स एज इट इज़ ही लिखी जाएंगी। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि दीज आर अनलाइक टर्म्स, ये अनलाइक टर्म्स ही, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैं सब्ट्रैक्शन में ले लूँ, जैसे मान लो हमारे पास है -5xz, ठीक है, और दूसरी टर्म दे रखी है हमें 2xz, ठीक है। तो अब हमने इनको ऐड करना है, तो xz xy, तो यहाँ भी हमारे पास कैसी टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स हैं, तो हम इन्हें भी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। पर हम उनको लिखेंगे जब हमें अगर एडिशन के लिए बोला है -5xz प्लस 2xy, तो ये एज इट इज़ ही टर्म लिखी जाएगी, ठीक है। हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसका वेरिएबल अलग है और इसका वेरिएबल अलग है, ठीक है। जैसे मान लो अगर हमारे पास बाइनोमियल या ट्राइनोमियल दी है तो हम उसको कैसे करेंगे। जैसे टर्म्स है हमारे पास 3x प्लस 11 और सेकंड टर्म है हमारे पास 7x माइनस 20, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन दिया है कि हमने इसको सॉल्व करना है, ऐड करना है, ठीक है। वी हैव टू ऐड, तो हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो हमने यहाँ पे सम का साइन लगाना है। सॉल्यूशन 3x प्लस 11 प्लस 7x माइनस 20, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, ठीक है, ग्रुप बनाएंगे। जैसे 3x 7x सेम टर्म्स हैं, हम इनको इकट्ठा लिख लेंगे, 7x प्लस 3x प्लस 7x। अब कांस्टेंट टर्म्स अलग करेंगे, 11 माइनस 20। नाउ अब
लाइक टर्म्स हैं तो ये ऐड हो जाएंगी, 7 3 10 इंटू एक्स 10x। अब देखिए यहाँ प्लस है माइनस है, ठीक है, तो टर्म्स माइनस हो जाएंगे लेकिन साइन जो है वो माइनस का आएगा। तो इन एक्सप्रेशंस को हमने ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। मीन्स जब भी हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया होगा तो हमने सबसे पहले ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, ठीक है, जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको अलग करेंगे, तभी हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए लाइक टर्म्स का ग्रुप बनाएंगे हमें, तभी हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अनलाइक टर्म्स जो हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होती हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ना उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए होंगे तो हमने उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, जैसे 7x(y²) और सेकेंड एग्जांपल है 3x²y, ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, हमें बोला है मल्टीप्लाई, तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 7 3 are 21, और जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जैसे सेम बेस है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। जैसे हमने लास्ट जो हमारा पार्ट था 4 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर बेस इक्वल हैं तो जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो इसकी पावर 1, x रेज टू पावर 2, 2 + 1 3, तो x रेज टू पावर हाउ मच 3, एंड y हियर रेज टू द पावर 2, यहाँ पे y की पावर 1 है, ठीक है, तो y रेज टू द पावर 3, ठीक है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ऐसे जो है मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। जैसे वन मोर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5, सेकेंड एग्जांपल 5xy, ठीक है, 7y², और एक हमारे पास टर्म है 3xz, ठीक है। अब हमने इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, कोफिशिएंट्स हैं, हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे 7 3 are 21, 21 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 are 5, 5 2 are 10, 105। अब उसके बाद अब देखिए जो हमारे पास सेम बेस हैं, ठीक है, जैसे x रेज़ टू द पावर 1, यहाँ पे x वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है, तो x रेज़ टू पावर 1, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, दैट मीन्स x रेज़ टू पावर 2, या ठीक है। उसके बाद y, यहाँ पे y की पावर 1, यहाँ पे y की पावर 2, तो y रेज़ टू द पावर 3, ठीक है, और z अकेला है तो z एज इट इज़, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लिकेशन में इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हम जैसे मर्जी कर सकते हैं, उसमें लाइक या अनलाइक्स का कोई नहीं, उसमें हमें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो इसमें सिंपली हमने पढ़ा है जैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है वैसे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, बेस सेम है, पावर्स ऐड कर देनी है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट।